भगवान श्री कृष्ण के 14 रहस्य अगर सुन लेंगे तो जानकर हैरान हो जाएंगे। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, अब मरने के बाद भी वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण इनके पास बैठकर इनके प्रवचन सुना करते थे। हालांकि जैन धर्म ने कृष्ण को उनके श्रेष्ठ शलाका पुरुषों में शामिल किया है, जो 9 वासुदेव में से एक माने गए हैं। 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं, बल्कि हर तरह की विद्याओं में श्रेष्ठ पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संग शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का व्यवस्थीकरण किया था। अक्सर लोग भगवान कृष्ण के रंग के बारे में जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण किस रंग के थे। तो आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण का रंग क्या था। जनश्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग मतलब कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति अनुसार उनका रंग ना तो काला और ना ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग के थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की सुगंध कैसी थी? प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी, जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे, इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्रादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको शैरेंद्री कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंधी गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। श्री कृष्ण के शरीर का गुण क्या था? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान बहुत मुलायम थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कालारिपट्ट विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना चाहते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण, क्या था इसका रहस्य? भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना इन सभी जगहों पर बीता। द्वारका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया जहाँ वे रहते थे, और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे, बहुत चिंतित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नाम के एक बहलिये ने भूल में उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपना शरीर त्याग दिया। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग दिया तब उनकी देह के केस न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियाँ पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी जवान दिखाई देते थे। कृष्ण की नगरी द्वारिका कैसी थी? भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुश स्थली को फिर से बनाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को
छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैदानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैदानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहाँ उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। ईसा मसीह, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध का क्या था इस सृष्टि पर प्रभाव? हालांकि ये अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया है उनका यही है कहना कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती है। भगवान कृष्ण को परशुराम ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूँ तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सांबत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र दिया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास चलाना भी जानते थे। पाशुपतास शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसवपास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण, भीष्म के पास ही था। भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच हुआ था जीवाणु युद्ध। इसके बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, आइए जानते हैं। प्रचलित मान्यता अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। युद्ध का कारण यह था, कृष्ण से प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। बाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। बाणासुर को शिव का वरदान था। भगवान शिव को इसके कारण श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। अंत में देवताओं के समझाने के बाद ये युद्ध रुका था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था। उनके खड़ग का नाम नंदक और गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजच्च था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुणध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। बहुत सारे लोगों को जीवित कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। आइए जानते हैं किन किन को जीवित किया था। ऋषि संदीपनी को जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा ले गया है, आप उसे ले आए तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढा और अंत में वे समुद्र के किनारे चले गए, जहाँ से उन्हें पता चला कि असुर उसे समुद्र में ले गया है। तो श्री कृष्ण भी वहीं पहुँच गए। बाद में पता चला कि उसे तो यमराज ले गए। तब श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर लिया और गुरु दक्षिणा पूर्ण की। इस तरह अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। द्रौपदी से सुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु का जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि भगवान कृष्ण ने लोगों को फिर से
जीवित कर दिया। भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा।